Hello students. So in the last video we have started with units and dimension है कि नहीं. Units and dimension का बेसिक्स हम लोगों ने शुरू किया है. तो हम लोगों ने उसमें देखा कि हम लोगों के पास कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज है. We have 7 fundamental quantities. We also saw the dimension of that 7 fundamental quantities. Yes or no? Apart from that, मैंने तुम लोगों को बोला, I told you that we have 2 supplementary quantities that are plane angle and solid angle. मैंने तुम लोगों को बताया था ये ऐसा 2 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है. ओके, एंड आई टोल्ड यू दैट मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट अगले वाले वीडियो में दे दूंगा. तो मैंने वो आज इस वाले वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हुआ है. मैं अगले 1-2 वीडियो में उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दूंगा. ओके, सो हम लोगों ने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखा था, आज उसी का हम लोग कंटिन्यूएशन करते हैं. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हाट आर द 7 डायमेंशन. मास का डायमेंशन क्या है, लेंथ का डायमेंशन क्या है, टाइम का डायमेंशन क्या है. आज उसी के ऊपर हम लोग देखते हैं अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है. देखो, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. दैट मीन्स तुमको अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब क्या होगा. दैट गिवन क्वांटिटी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसमें से कौन कौन सा क्वांटिटी के ऊपर और कैसे उनके ऊपर डिपेंड होता है, उसी को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं. ओके, सो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं. चलो, फॉर एग्जांपल नंबर 1, एरिया. ओके, नाउ what is the formula for area? Length into breadth, general formula. Okay, so length क्या होता है, distance. breadth भी क्या होता है, distance. that means distance into distance. so area का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, L square. यहां पे देखो, यहां पे मैं लिख सकता हूं L और यहां पे मैं लिख सकता हूं L. जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाता है. तो L का पावर 1, L का पावर 1, तो L का पावर कितना हो जाएगा, 2L स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L स्क्वायर. नाउ रिमेंबर, हम लोग जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं मेनली हम लोग जो आउट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 को लेते हैं, दैट आर M, L एंड T. तो अगर तुम एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर लिखोगे देन इट इज करेक्ट. और यू कैन राइट दिस वन एज, नाउ देखो ये सिर्फ L पे डिपेंड हो रहा है, दैट मीन्स मास पे डिपेंड नहीं हो रहा है. सो m टू द पावर 0 L स्क्वायर T टू द पावर 0. Out of the 7, generally we take these 3 to represent a dimensional quantity. Okay, to represent a physical quantity. Generally, इसके ऊपर अगर कुछ दूसरे पे डिपेंड हो रहा है तो वो तो हम लोग को लिखना ही है. ठीक है, तो इसको या तो L स्क्वायर लिखो या फिर M0 L स्क्वायर T0, दोनों करेक्ट है. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल से वॉल्यूम. नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या है, टाइप ऑफ डिस्टेंस. सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L क्यूब. तो या तो इसको L क्यूब लिखो और इसको लिख सकते हो m टू द पावर 0 L क्यूब T टू द पावर 0. बोथ आर करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट, चलो हम लोग देखते हैं स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी. ना अब देखो यहाँ पे ना जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे इन दिस फर्स्ट चैप्टर, ऐसा बहुत सारा तुम लोग को क्वांटिटी का नाम मिलेगा जो अभी तक तुम लोग को मालूम नहीं है. लेकिन एज वी विल प्रोसीड विद द सिलेबस, धीरे धीरे ये सब फिजिकल क्वांटिटीज का नाम तुम लोग को मालूम पड़ता जाएगा. ओके, सो स्पीड या वेलोसिटी ये तो तुम लोग को मालूम होगा. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम.
ना डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, तो ये हो गया L। और टाइम मतलब क्या होता है, डायमेंशन T। तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो L ऐसे रहा, T पावर 1 है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब LT -1। या फिर और इसको क्या लिख सकते हो, ये L और T तो आ गया, लेकिन M के ऊपर तो डिपेंड नहीं है, तो M0 L T -1 वैसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट लेट अस से एक्सीलरेशन। नाउ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, सो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग को अभी मिला, कितना मिला, LT -1, नीचे क्या है, टाइम, तो मतलब क्या आएगा, T। ये T ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2। सो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, LT -2। ओके, देख लो यहां तक एक बार। ओके, तो यहां पे देखो मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखा हुआ है और उन सब का फॉर्मूला लिखा हुआ है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है, फोर्स। नाउ फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, है कि नहीं। नाउ देखो मास मतलब क्या होगा, m, और एक्सीलरेशन अभी हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था, एक्सीलरेशन क्या होगा, LT -2, है कि नहीं। तो ये दोनों को कंबाइन करके इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, MLT -2। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, MLT -2। नेक्स्ट वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोग किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसी को वर्क डन बोलते हैं। अभी अगर मैं ये बोर्ड को, ये वॉल को फोर्स दूंगा तो ये वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो मेरा वर्क डन 0 होगा। मैं फोर्स तो दे रहा हूं लेकिन मेरा वर्क डन 0 होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये चौक है, मैंने फोर्स दिया, या चौक डिस्प्लेस हो गया, तो मैं बोलूंगा मैंने कुछ काम किया, देयर इज वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, यहां पे देखो फोर्स का तो अभी डायमेंशन निकाला हम लोगों ने, MLT -2। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, L डिस्टेंस है ना, सो L क्या हो जाएगा, पावर 1 + 1 2, तो ये हो गया L², तो ये होगा ML² T -2। तो ये हो गया वर्क का डायमेंशन, ML² T -2। नाउ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हो गया फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग को मिला था, है कि नहीं, कितना, MLT -2। एरिया क्या होता है, L²। तो इसका कितना आएगा डायमेंशन, ये M आ गया, ये L ऊपर जाएगा तो इसका पावर 1, इसका पावर 2, नीचे से अगर ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, तो 1 -2। देखो पावर्स को ना ऐड करना होता है, ये L है ना, ये L है, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर 2, ये नीचे से ऊपर गया, 1 - 2L क्या होगा, -1, और T -2 ऑलरेडी हम लोग के पास है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो गया, ML−1 T -2। नाउ पावर। पावर क्या होता है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है कि नहीं। पावर का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर क्या हो गया, वर्क बाय टाइम। तो वर्क डन अभी हम लोगों ने निकाला था, वर्क डन का डायमेंशन कितना मिला था, वर्क डन का डायमेंशन ML² T -2, ML² T -2 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन यहां पे आ गया M, ये L² जैसा है वैसा रहेगा, और ये T ऊपर जाएगा तो T का पावर 1 है, माइनस हो जाएगा, -2 - 1 क्या होगा, -3। तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला। ओके, नाउ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास M और वॉल्यूम क्या था, L3। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, M, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, L⁻³ -3।
नेक्स्ट इंपल्स। नाउ ये टर्म तुम लोगों को मिला नहीं होगा अभी तक। इंपल्स मतलब क्या होता है? व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। ओके, कभी थप्पड़ खाया होगा तो थप्पड़ में क्या होता है? बहुत ज्यादा फोर्स लेकिन कांटेक्ट टाइम बहुत कम। तो इसको, ये जो फोर्स इंपार्टेड होता है इसको बोलते हैं इंपल्स। अगर हथौड़ा ले लो और यहाँ पे ऐसे नेल पे मारो तो हथौड़ा और नेल का जो कांटेक्ट टाइम होता है बहुत लेस, लेकिन जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा। क्रिकेट, बैट से जब बॉल को मारते हो, बॉल और बैट का कांटेक्ट टाइम बहुत कम, लेकिन जो बैट जो बॉल पे फोर्स देता है बहुत ज्यादा। ये सब क्या होता है? इंपल्स। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। ओके, तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग को मिला हुआ है कितना? mL(t-2) इंटू टाइम। टाइम मतलब क्या हो जाएगा? t। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? mL -2 + 1 क्या होगा? t⁻⁻1। तो ये हो गया इंपल्स का डायमेंशन। ठीक है, देख लो एक बार सब अच्छे से। इस वाले क्वेश्चन में देखो, अभी ये क्या है? इसमें हम लोग को क्वांटिटी दिया हुआ नहीं है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, उल्टा डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है। नेम द फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी कौन सा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ये हम लोग को निकालना है। तो देखो, सबसे पहले यहां पे मेरे पास क्या है? mL² (t⁻⁻2). फिर यहां पे दिया हुआ है mL² (t-3), mL 1 (t-2). अभी जो बात है, अगर एक बार में सब आ जाएगा तो नहीं होगा ना, नहीं आएगा। जितना ये सब चीज प्रैक्टिस करते रहोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा डायमेंशन देखने से मालूम पड़ जाएगा कौन सा क्वांटिटी है। ये टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो जितना हो सके अलग अलग क्वांटिटी प्रैक्टिस करना, उतना तुम लोग को ये सब चीज ग्रिप में आता जाएगा। नाउ यहां पे देखो mL² (t-2). इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? mL (t-2) इंटू L। मैंने ये L² को ब्रेक कर दिया, L और L में लिख सकता हूं ना। तो अभी मुझको बोलो mL (t-2) किसका डायमेंशन था? फोर्स का। तुम लोग चाहो तो इसको यूनिट में भी ब्रेक करके निकाल सकते हो, एक ही बात है। देखो m क्या होता है? मास, kg। L डिस्टेंस, मीटर। t⁻⁻2 मतलब पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब kg, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। तो मुझको मालूम पड़ गया ये क्या है? फोर्स इंटू L। L क्या होता है? डिस्टेंस, है कि नहीं? L मतलब होता है डिस्टेंस। तो ये मुझको मालूम पड़ गया, ये है फोर्स, ये है डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क डन। तो ये क्या है? ये हो गया वर्क, है कि नहीं? ये किसका डायमेंशन दिया हुआ है? वर्क डन का। तो ये या तो तुम लोग यूनिट से निकालो या फिर डायमेंशन से निकालो, जैसे तुम लोगों का मर्जी। ठीक है, नाउ एक्सक्यूज मी। सॉरी। हाँ, तो अभी ये वाला देखो mL² (t-3). सो mL² (t-3), इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं mL² (t⁻⁻2) और मैं एक t को नीचे ले जाता हूं। देखो तो लिख सकता हूं कि नहीं? ये t जब ऊपर जाएगा -2 -1 क्या हो जाएगा? -3। तो मुझको फिर से क्या मिलेगा? वही चीज मिलेगा, है कि नहीं? mL² (t⁻3). नाउ mL² (t-2). mL² (t-2) क्या था? वर्क डन। देखो mL² (t-2) क्या था? वर्क डन था कि नहीं? तो यह आ गया वर्क डन। वर्क डन या फिर वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम क्या था? पावर। तो ये हो गया पावर। थर्ड ये वाला दिया हुआ है, इसको मैं क्या करता हूं? इसको भी मैं ब्रेक करता हूं ऐसे mL (t-2). नाउ यहाँ पे L⁻⁻1 है तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं बाय L²।
ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस टू माइनस 1 आएगा, है कि नहीं। MLT माइनस टू, MLT माइनस टू क्या था, फोर्स, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर क्या होता है, एरिया। फोर्स बाय एरिया क्या हो गया, प्रेशर। तो इस तरह से हम लोग जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उससे क्वांटिटी लिख सकते हैं। इसको भी चाहिए तो तुम यूनिट में ब्रेक करके भी लिख सकते हो, ठीक है। देख लो आराम से। देखो एक और नया टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे। सो हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जी इन द फॉर्मूला F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहां पे मैंने लिखा नहीं, लंबा हो जाएगा। यहां पे F क्या है, फोर्स, m मास एंड r डिस्टेंस। लिख लेना क्वेश्चन में, F फोर्स, m मास, r डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला से हम लोगों को g का डायमेंशन निकालना है। मतलब हम लोग को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे हम लोगों को g का डायमेंशन निकालना है। यहाँ पे g को क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बाद में मिलेगा, ठीक है। सो देखो, हाँ गिवन क्या है हम लोग के पास, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। मुझको निकालना क्या है, g। तो सबसे पहले मैं g को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर g को इस तरफ ले आओगे या फिर इस तरफ रख दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, g इक्वल टू क्या होगा, देखो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 होगा, g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2। नाउ g इक्वल टू फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या मिला था हम लोगों को, m l t माइनस 2, है कि नहीं। मास इंटू एक्सीलरेशन mlt माइनस 2। तो मैंने फोर्स का डायमेंशन लिख दिया। r मैंने क्या बोला, क्या है, डिस्टेंस। तो यहां पे r स्क्वायर है, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। एंड m1 m2 दोनों क्या है, मास। सो m1 के लिए m, m2 के लिए m, तो क्या आएगा यहां पे, m टू द पावर 2 आएगा। तो चलो अभी इसको फाइनली हम लोग लिख लेते हैं, क्या आएगा, g इक्वल टू m स्क्वायर है ना, टू द पावर 2 है, तो ऊपर गया 1 माइनस 2 क्या आएगा, m टू द पावर माइनस 1 आएगा। L2 L1 2 प्लस 1 L3 t और कहीं नहीं है, यहां पे क्या है, t टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गया g का डायमेंशन, m माइनस 1 L क्यूब t माइनस 2, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है जो हम लोगों को सॉल्व करने आता है विद रेस्पेक्ट टू डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप काफी हद तक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं आया, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क, ठीक है। तो आज यही तक रखते हैं, थैंक यू।